स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम 17-18 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था। इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों ने जब अपने पेपर से आंसर की को मिलाया तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न थे जो विवादित हो गए। बोर्ड ने उसका जवाब कुछ और माना है, जबकि बुक में कुछ और दिया हुआ है और अभ्यर्थियों ने जो किताबों में पढ़ा था वो सही करके आए हैं। तो यहाँ पे इन प्रश्नों के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई है। यदि ये प्रश्न सही हो जाते हैं या इसके कॉमन मार्क्स मिलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराई गई है, इतने क्वेश्चन के कॉमन मार्क्स सभी को मिलने तय हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो नागरिक शास्त्र विषय की यहाँ पे बात की गई है। नागरिक शास्त्र के 11 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें 18 अगस्त को ये पेपर हुआ था पहली पाली में। 11 प्रश्नों पर यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रश्न संख्या 2 पे आपत्ति दर्ज हुई है। इसमें लिखा गया किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। इसका जवाब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रे ए क्लियंस को सही माना, जबकि हर्बर्ट साइमन सही जवाब इसका बनता है। तो इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रश्न संख्या 8 पे आपत्ति दर्ज हुई है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु समालोचक है? का जो उत्तर चयन बोर्ड ने माना है वो सन हेनरी मेन को माना है। छात्र लास्की को सही बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जवाब है संस्था ने रॉबर्ट मिसेल्स पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज को सही माना है, जबकि छात्र इसको लिप्सेट वेल्थ ऑफ नेशन को सही होने का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 43 ऐसे यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 आप यहाँ से पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 68 यहाँ पे इसकी आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 94, 105, यहाँ पे इतने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। कुल 11 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। यहाँ पे इन 11 प्रश्नों की जांच दोबारा की जाएगी। अगर ये 11 प्रश्नों की जवाब जो बोर्ड ने माना है वो सही निकलता है तब तो किसी के कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके मार्क्स बोर्ड का मार्क्स गलत हो जाता है तो यहाँ पे जितने नागरिक शास्त्र के पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों का इन प्रश्नों में कॉमन मार्क्स बढ़ेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, आगे इससे रिलेटेड और भी जो भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। पीईटी के लिए 8 सेटों में तैयार किए गए प्रश्न पत्र। जो पीईटी का एग्ज़ाम कल 24 अगस्त को 2 पालियों में कराया जाएगा, इसके जो प्रश्न पत्र हैं वो 8 सेट में तैयार किए गए हैं। यहाँ पे 21 लाख के करीब परीक्षार्थियों 2254 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने साफ किया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। पीईटी के लिए 8 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराए गए हैं और इसे जिले के कोषागारों में सुरक्षित रखा गया है। अंबेडकर नगर में किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर एक अफवाह चली थी कि अंबेडकर नगर में पीईटी का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। यह खबर जो है पूरी तरह से अफवाह है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंबेडकर नगर में किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी किसी भी अफवाह में न आए और पूरी तैयारियों के साथ परीक्षा दें। दोस्तों, आप अफवाहों से बचें। उन्होंने बताया 24 अगस्त को 2 पालियों में पीईटी की परीक्षा 75 जिलों में 2254 की 70,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी रखी जाएगी। सभी केंद्रों की परीक्षा कक्षों, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रधानाचार्य कक्ष में बने कंट्रोल रूम व अन्य संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। आयोग कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम में इसे लाइव देखा जा सकेगा। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार ऐसी व्यवस्था कराई गई है। दोस्तों, यह व्यवस्था कराई गई है ताकि बाद में किसी प्रकार की अगर किसी अभ्यर्थी को कहीं से कोई डाउट लगता है, कोई संदेह होता है तो इन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसकी जांच कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया पीईटी में शामिल होने वाले समूहों की 25,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे जो पीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, पीईटी का एग्ज़ाम एक प्रारंभिक परीक्षा है यूपीट्रिपलएससी का। इसके बाद यूपीट्रिपलएससी का मेन परीक्षा होगा, जिसके लिए कुछ लेखपाल और भी जो है विभिन्न विभागों में पदों पे भर्ती आएगी। ये जो भर्ती समूह की भर्ती आएगी वो कुल 25,000 पदों पर लगभग ये भर्ती आएगी, जो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकल के आएगा, यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीईटी एग्ज़ाम, सुपर टेस्ट, जूनियर एडेड परीक्षा, सभी शिक्षक भर्ती इस परीक्षाओं की खबर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है।
तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, शुक्रिया।